स्टैंड अप इंडिया लोन सबसे अच्छा इनिशिएटिव भारत सरकार का, और मेरे पास लगातार क्वेरी आ रही थी उसके बारे में सर कुछ बताइए कि कैसे लोन लिया जाता है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, कौन कौन उस लोन को ले सकता है, उसकी रीपेमेंट कैसे होगी, सिक्योरिटी क्या कुछ देनी पड़ेगी, अगर लोन मिलेगा तो उसका ब्याज रेट क्या होगा, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाऊं, क्या मैं SC/ST नहीं हूं तो मुझे मिलेगा या नहीं। हजारों ऐसे क्वेश्चन थे जो लोग मेरे से पूछ रहे थे, तो मैं डिसाइड किया है कि मैं इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाने जा रहा हूं आज, और आपको बताऊंगा कि स्टैंड अप इंडिया लोन की 10 बड़ी बातें कौन सी हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बिजनेस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लोन को किस तरह लिया जाए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी ईमेल आईडी और मेरा फ़ोन नंबर, जिससे आप मुझसे डायरेक्ट कोई भी अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स के साथ साथ फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट चाहे बनवा सकते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को वैल्यूएशन करा सकते हैं और लोन के लिए भी अप्लाई करा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं स्टैंड अप इंडिया के बारे में बात कर रहा था, वो आखिर स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या है और उसकी 10 कौन सी बड़ी बातें हैं, एक एक करके डिटेल में पॉइंट वाइज मैं आपको बताऊंगा आज। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव दोस्तों, कोई भी लोन आता है, चाहे वो PMGP हो, मुद्रा हो या ये स्टैंड अप इंडिया लोन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या लाया गया है। दोस्तों, इसके अंदर जो मोटी मोटी बात है, इसके अंदर मिनिमम 10 लाख से और मैक्सिमम 1 करोड़ तक का लोन आपको दिया जा रहा है, जिसके अंदर एटलीस्ट एक जो पर्सन है वो SC या ST हो, या फिर कोई और है तो वो वुमेन हो, यानी कि अगर कोई वुमेन है तो उसको लोन मिल जाएगा, या दूसरा बंदा अगर कोई है तो वो SC या ST होना चाहिए। साथ में दोस्तों, अगर कोई नॉन इंडिविजुअल्स है, यानी कि कोई पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या LLP या कोई और है, अप्लाई कर रहा है, तो उसमें 51% शेयर्स जो होते हैं या फिर कंट्रोलिंग है वो SC ST के पास होनी चाहिए या वुमेन के पास होनी चाहिए। इसके बारे में कोई डाउट हो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, और इसके बारे में डिटेल में अभी मैं दोबारा बताऊंगा। अभी ग्रीनफील्ड इंटरप्राइजेज होना चाहिए, यानी कि आप नया बिजनेस करें, वो चाहती है सरकार कि कोई नया बिजनेस करना चाह रहा है, कोई SC ST है या वुमेन है, उसको प्रमोट करने के लिए हम ये लोन दे रहे हैं। कौन कौन सा काम, सारे काम है दोस्तों, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करे, कोई सर्विस का काम करे, कोई एग्री रिलेटेड एक्टिविटी है या कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो भी आप उसके लिए 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। और जबकि मैंने बता दिया कि इस लोन लाने का स्टैंड अप इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या था, अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसे अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो क्या आपके अंदर ये सब खूबियाँ हैं जिससे आप बैंक को अप्रोच कर सकें। पहला, SC ST होना चाहिए या फिर वुमेन एंटरप्राइज होनी चाहिए, और आपकी एज 18 से ऊपर होनी चाहिए। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, यानी कि नया बिजनेस होना चाहिए, पुराना बिजनेस नहीं होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हो, सर्विस भी, मैंने बताया बिजनेस सारे कवर हैं। अगर आप नॉन इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि आपने कंपनी बना ली है, पार्टनरशिप फर्म बना ली है, LLP बना ली, तो 51% शेयर SC ST के पास होनी चाहिए या एक वुमेन के पास होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बोरोवर जो है, अगर आप उधार लेने जा रहे हो, अगर आप इंडिविजुअल्स हो, तो आप कभी भी पहले डिफ़ॉल्टर ना रहे हो, चाहे रीज़न कोई भी रहा हो, आपका किसी वजह का रीज़न रहा हो। दोस्तों, डिफ़ॉल्ट होना, अगर डिफ़ॉल्टर हो तो इसके अंदर आपको क्राइटेरिया में नहीं रखा जाएगा, आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। किस तरह का लोन मिलता है दोस्तों इसमें, कंपोजिट लोन, यानी कि टर्म लोन चाहिए भी मिलेगा, साथ में वर्किंग कैपिटल मिलेगा, लिमिट 10 लाख से 1 करोड़। यानी कि आप कहते हो भैया मेरी वर्किंग कैपिटल के लिए 50 लाख चाहिए और मशीनरी के लिए भी 50 लाख चाहिए, तो दोनों मिला के 1 करोड़ होता है। GS आप कर सकते हो इसको। हाँ, वर्किंग चाहिए होगी इसको, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिया मुझसे। पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए देंगे, सेटिंग अप न्यू एंटरप्राइजेज, यानी कि अगर सेटअप कर रहे हो आप एक नया मैन्युफैक्चरर, सर्विस और ट्रेडिंग, किसके द्वारा, SC ST कोई बंदा हो या वुमेन एंटरप्राइजेज हो, यानी कि अगर कोई आदमी कर रहा है तो उसका SC ST होना जरूरी है। दोस्तों, कितना लोन मिल जाएगा, जो भी आपका लोन है, मैंने बताया 50 लाख की मशीनरी, 50 लाख का वर्किंग कैपिटल, 1 करोड़ तक का लोन चाहिए तो उसका 85% तक प्रोजेक्ट कॉस्ट का आपको मिल जाएगा, दोनों मिला के, टर्म लोन यानी कि मशीनरी के लिए चाहिए वो, और वर्किंग कैपिटल के लिए मिलाकर। अब 85 मिल गया तो उसको 15% आपको अपने पास से लगाना पड़ेगा। आगे बताऊंगा कि अपने पास से जो लगाना है वो कैसे लगाना है। अभी आपको 85% तक लोन मिल जाएगा, यानी कि आपकी कॉस्टिंग जो है 1 करोड़ 20 लाख के आसपास होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, मशीन आपकी 15 लाख की है, वर्किंग कैपिटल 10 लाख की, टोटल आपका बना 25 लाख का, तो जो आपका लोन अमाउंट दोस्तों होगा सैंक्शन वो 21,25,000 होगा, यानी कि 25 लाख का 85%। बचा हुआ अमाउंट आपको अपने पास पहले रखना पड़ेगा। भाई बैंक भी चाहता है कुछ पैसा अपने पास से लगाओ यार, ताकि अभी तो ध्यान रखोगे बिजनेस का, बैंक का पैसा आ जाएगा तो फिर बिल्कुल फ्री हो जाएंगे हम। अपना पैसा लगाओगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का। इंटरेस्ट रेट,
इंटरेस्ट रेट का दोस्तों ध्यान रखना है आपने कि इंटरेस्ट रेट कितना है। इंटरेस्ट रेट दोस्तों 9% से 11% के बीच में है, यानी कि डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल पे। आपका प्रोफाइल जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, जितना आपका प्रोफाइल थोड़ा सा लो रहेगा 11% रहेगा। एग्जाम्पल के लिए आप सेम फील्ड से हो, आप जॉब कर रहे हो, आपका पैकेज भी अच्छा है, आपको उसका एक्सपीरियंस भी है, जॉइंट वेंचर भी करा हुआ पहले, सेम सब कुछ सेम मिलता जुलता है, तो आपको सस्ता मिल जाएगा। सेम नहीं है, बिल्कुल नए हो, बिल्कुल फ्रेश हो, बस हाँ कर सकते हो, तो 11% है। आपकी प्रोसेसिंग फीस कितनी है दोस्तों पता होना चाहिए कि भैया लोन लेने जा रहा हूँ, खर्चा कितना आएगा। जो भी आप लोन लोगे उसका 0.20% यानी कि 0.20% लोन अमाउंट का आपको प्लस में जीएसटी लगा के चार्ज ले जाएगा। इसके अलावा कोई और चार्ज नहीं है। किसी तरह का भी कोई बात करता है आपसे, बहुत फ्रॉड हो रहे हैं दोस्तों कि ये करा दूंगा इतना रुपये लगेगा, ये करा दूंगा उतना रुपये लगेगा। तो जो भी लोन है उसका सिर्फ 0.20% लोन अमाउंट का फीस आपको लगती है, वो आपको देनी पड़ती है। सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला, सबसे ज़्यादा सोचने वाला यही क्वेश्चन है कि मुझे सिक्योरिटी बैंक वाला मांगता है, सर क्या करूँ। अगर मेरे पास कुछ भी होता तो मैं लोन ही क्यों मांगता। इसमें दोस्तों बड़ा फ़ायदा है, बहुत ही अच्छा रूल सरकार ने निकाला है कि जो आप ले रहे हो, यानी कि आप मशीनरी खरीद रहे हो, तो प्राइमरी सिक्योरिटी तो मशीनरी रहेगी। ये तो दोस्तों हर जगह ही होता है। हम जब घर लेते हैं, हम होम लोन लेते हैं, तो होम लोन में प्राइमरी सिक्योरिटी हमारा घर ही होता है हमेशा। ऐसे इसमें भी जब हम लोन लेते हैं तो जो हमने मशीनरी के लिए लिया है, जो टर्म लोन लिया है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लिया है, वो हमारी गिरवी होती है। गिरवी का मतलब ये नहीं अपने घर पे रखते हैं, हमारे पास रहेगी, लेकिन वो हमेशा उसको बेच सकते हैं अगर हम डिफॉल्टर रहे। दूसरा दोस्तों CGFSL है, बैंक वाले ने डिसाइड करा हुआ है। बैंक वाले प्रोफाइल के हिसाब से इसको गारंटी यहाँ से ले लेते हैं, यानी कि अगर 50 लाख की गारंटी यहाँ से आ गई मशीनरी से, तो आपका 50 लाख का बच्चा 50 लाख की वो बैंक वाला यहाँ से ले सकता है स्टैंड अप इंडिया में। हाँ, कुछ बैंकों की गाइडलाइंस अलग अलग हैं, आपको प्रोफाइल को देखते हुए वो सिक्योरिटी मांग सकती हैं। हालांकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, लेकिन प्रोफाइल को देखते हुए वो सिक्योरिटी मांगता है। रीपेमेंट यानी कि कितने सालों में कर पाऊंगा दोस्तों, 7 साल। आपके पास 7 साल का टाइम है इस लोन को रीपे करने का, जिसके अंदर आपको 18 महीने का मोरेटोरियम पीरियड भी मिलता है दोस्तों। वर्किंग कैपिटल दोस्तों, जब हम लोन के बारे में बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वर्किंग कैपिटल का। तो वर्किंग कैपिटल अगर आपको 10 लाख तक ज़रूरत है स्टैंड अप इंडिया लोन में, तो आपको मिलता है फिर ओवरड्राफ्ट या रुपे डेबिट कार्ड, आपका एक कार्ड बन जाता है जिससे आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हो। अगर आपकी वर्किंग कैपिटल लिमिट 10 लाख से ऊपर है, आपने 10 लाख से ऊपर ज़्यादा अप्लाई करा है, तो दोस्तों फिर आपको सीसी लिमिट ही मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी आप बैंक में जाते हैं 10 लाख तक की लिमिट लेने जाने, तो आप बोलिए मुझे ओवरड्राफ्ट चाहिए, 10 लाख से ऊपर है तो बोलिए मेरी सीसी लिमिट बना दीजिए। इससे क्या होता है दोस्तों, बैंक वालों को लगता है कि भैया कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आया है, समझदार आया है, पहले से एक्सपीरियंस वाला है, तो कम से कम आपको एंटरटेन तो करता है। आजकल तो बैंक में जाओ तो भगा देते हैं कि भैया हम तो लोन नहीं दे रहे। 50 बैंक के पास जाओगे, 50 के 50 मना कर दे रहे हैं कि हम लोन नहीं देंगे। दोस्तों 10 ही बातों ने बता दी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, अपना पैसा कितना लगेगा, 85% बैंक वाला देता है, 10 से 15% आपको लगाना पड़ता है, यानी कि मिनिमम 10 तो आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा प्रोजेक्ट कॉस्ट का। और कई बार बैंक वाले फालतू भी ले लेते हैं, कई बार काटा पीटी हो जाती है, तो 15% मैं मान के चलता हूँ कि अपना कम से कम जो भी लोन ले रहे हो, अगर 1 करोड़ का चाहिए तो 15 लाख रुपए तो अपने पास दोस्तों रखना पड़ेगा। जब अपना पैसा लगा होगा तो ही बैंक वाला सोचता है कि थोड़ी सी मेहनत करेंगे। डिपेंड करता है प्रोफाइल टू प्रोफाइल। अगर सर्विस का केस है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा है, कोई डॉक्टर कर रहा है, तो उसमें 10%, कोई मैन्युफैक्चर वाला कर रहा है तो उससे कई बार 15% भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 10 बातें खत्म होती हैं, और अगले पार्ट में आपको बताऊंगा कि स्टैंड अप इंडिया लोन अगर आप लेने जा रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डॉक्यूमेंट्स का है, वो क्या क्या लगेगा, उसके लिए मेरी अगली वीडियो जरूर देखेंगे। यहाँ पे ये पीपीटी खत्म होती है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि स्टैंड अप इंडिया लोन की जो स्कीम आई थी उसकी 10 कौन कौन सी बड़ी बातें हैं जो आपको लोन लेने से पहले पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी थी, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा आपको जो विस्तार समझाया गया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में कमेंट बॉक्स में यही बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। और साथ में दोस्तों सिर्फ वीडियो तक नहीं, अगर आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करने जा रहे हैं या मैनुअल अप्लाई करने जा रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उससे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, साथ में मुझे फोन करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि सर ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो ये दिक्कत आ रही है, या आप चाहते हैं मैं आपके बिहाफ पे ऑनलाइन अप्लाई करूं, तो दोस्तों मैंने अपना नंबर नीचे लिख दिया है, आप उससे कांटेक्ट करके ये सेवा भी ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।